अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर एक थर्मोस फ्लास्क के अंदर स्टूडेंट्स कॉफी को शेक किया जाए तो उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा। व्हेन अ सील्ड थर्मोस फ्लास्क बॉटल फुल ऑफ हॉट कॉफी इज शेकन, व्हाट आर द चेंजेस इफ एनी इन द टेम्परेचर ऑफ द कॉफी एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द कॉफी। अगर एक सील्ड थर्मोस फ्लास्क बॉटल को हम लोग जिसके अंदर हॉट कॉफी भरी हुई है स्टूडेंट्स, उसको शेक करेंगे तो कुछ वर्क डन किया जाएगा उस कॉफी के ऊपर। जो सिस्टम है थर्मोस फ्लास्क के अंदर, यानी कि कॉफी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगी और इसी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा एज मैंडेटेड बाय एडियाबैटिक, जैसा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। जो रैपिड कॉज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इस वजह से जो रैपिडली मोशन है, रैंडम मोशन है स्टूडेंट्स कॉफी के पार्टिकल्स की, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। इसकी वजह से क्या होगा, बोथ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी जो है वो कॉफी के पार्टिकल्स की राइज करेगी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कैसे कॉफी के पार्टिकल्स को शेक करने से, जो कि बिल्कुल सराउंडिंग से बंद हैं किसी थर्मोस फ्लास्क के अंदर, उनका टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। थैंक यू।